हेलो फ्रेंड। तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि यूपीपीसीएल जेई का ए की रिक्वायरमेंट कब तक आएगी। अभी अपडेट क्या है, तो मैं आपको अपडेट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यूपीपीसीएल जेई की और ए की रिक्वायरमेंट कब तक आएगी। और भी बहुत सारे यूपीपीसीएल में जो है रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो इस यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में अभी इससे पहले जो है टीजी 2 का एग्ज़ाम जो था वो अभी पेंडिंग में है। तो जो लोग भी टीजी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने जैसा कि अपने साइट पे भी बताया हुआ था आपको कि 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में ज़्यादा चांसेस है आपका एग्ज़ाम होने की। और डिपार्टमेंट वाले तो कोशिश कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम जो है आपका दशहरा और दशहरा के आसपास हो जाए। नहीं, दशहरा के आसपास की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन एक्चुअली दशहरा में टीसीएस के पास शेड्यूल नहीं था। तो फिर ये एग्ज़ाम जो है आपका रिशेड्यूल करके टीसीएस के द्वारा एक डेट दिया गया था कि जो है आपका नवंबर में जो है उनके पास टाइम है। सेकेंड वीक से लेके जो है थर्ड वीक फोर्थ वीक तक टाइम था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि दीपावली के आसपास एग्ज़ाम शिफ्ट हो रहा था। तो भी डिपार्टमेंट की जिनकी भी ड्यूटी लगती है तो उनका भाई ये था कि उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था कि इस एग्ज़ाम को जो है थोड़ा सा दीपावली और जो छठ पूजा होती है इसको थोड़ा सा इग्नोर करके कुछ डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो है थर्ड या फोर्थ वीक के आसपास जो है टीजी 2 का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो है प्रमोशन के थ्रू जितनी भी सीटें थी उन सब का प्रमोशन के थ्रू सीटें को भरा गया है और बहुत सारी सीटें खाली हो गई हैं। बहुत सारे और भी इंटरनली डिपार्टमेंट के कुछ काम थे, सारी चीज़ क्लियर आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है टीजी 2 का एग्ज़ाम मैंने बता दिया कब तक होगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नवंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में। तो आप लोग अब लगे रहिएगा क्योंकि आपको कोई नोटिस, बहुत कम चांसेस है कि नोटिस आएगा आपको, ठीक है। आपको 10 से 12 दिन ही चांस एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा। आप इस डाउट में मत रहिएगा कि एडमिट कार्ड के पहले एग्ज़ाम का नोटिस आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 12 अपने आप को इतना प्रिपेयर रखिए कि 10 से 12 दिन में आपको जो है एग्ज़ाम आप देने के जा सकें, ठीक है। रिवीजन हर चीज़ आपको एक्यूरेट स्टार्ट ही रखना है। आपको थोड़ा सा भी ढीलापन नहीं दिखाना है क्योंकि अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इंटरनली बहुत सारे काम थे पीसीएल के, सब चीज़ हो गए हैं। बहुत सारे नए पदों और जो भी डाटा इन सबों के जो था वो सब मांग लिया गया। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जेई का। तो जेई की रिक्वायरमेंट देखिए सुनने में तो आ रहा है 185 से लेके 190 के आसपास आने की, इलेक्ट्रिकल की। और हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भी सीटें आने वाली हैं 25 से 30 के आसपास। तो देखिए 215 या 20 के आसपास तो बताया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसी के आसपास जो है आपकी सीटें आने वाली हैं। अब देखिए कितना आती है, एक्चुअली जो डाटा मिला है वहाँ से तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ए का भी रिक्वायरमेंट जो है 110 के आसपास बताया जा रहा है कि ए की रिक्वायरमेंट 110 के आसपास आपकी जो है आने वाली है। जे की रिक्वायरमेंट कब तक आने वाली है, तो ये इसका सारा चीज़ जो है रेडी हो चुका है। और ये जो वैकेंसी है अब कभी भी आ सकती है आपका, आज कल के डेट में भी आ सकती है, 2 दिन बाद भी आ सकती है, 1 हफ्ते बाद भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि जो लेटर है वो फाइनली जो है पहुंच गया है जहाँ पे पहुंचना चाहिए फाइनल ऑर्डर के लिए। उसके बाद बस वहाँ से जैसे ही पास होगा आपको साइट पे अपडेट मिल जाएगा। तो ये अब कभी भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ए का भी रिक्वायरमेंट आने वाला है साथ में। अब इसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, डिपार्टमेंट वाले ने बताया नहीं है कि ए की पहले रिक्वायरमेंट आएगी या फिर उसके बाद जे की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर दोनों एक साथ भी आ सकती है या फिर हो सकता है आपको ए की रिक्वायरमेंट पहले देखने को मिले, 10 से 15 दिन बाद हो सकता है जे को, ठीक है। तो अभी इसका कोई क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन रिक्वायरमेंट पहले आएगी, कितना डिफरेंस होगा, इसका भी आइडिया नहीं है। और भी पीसीएल के अकॉर्डिंग जो भी और भी पोस्ट हैं उसमें भी नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो आने वाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और भी जैसे पोस्ट आती है यार वो ऑफिसर असिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो रिक्वायरमेंट है उसका जो है वैकेंसी आती रहेगी आएगी। यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट यही जेई के हैं। तो आई थिंक आपको अपडेट मिल गया होगा, जेई और ए की रिक्वायरमेंट आने वाली है। कभी भी जो है नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल साइट पे मिल सकता है देखने को। फाइनली सारा जो वर्क है वो सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वैकेंसी तो आने वाली है कुछ ही टाइम में। अब यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो बहुत लंबे समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं और दूसरे वो जो अभी साल या 2 साल से अभी लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज होगा मेरे तरफ से, ठीक है।
मैसेज क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी जो है अभी आपको पता था कि ये वैकेंसी जेई की और जो आने वाली है ये काफ़ी डिले होके आ रही है। इसको एक्चुअली आना चाहिए था ये लास्ट फरवरी तक इसकी वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, जो 2022 की थी। ठीक है, नहीं 23 में ही जो फरवरी था उसी में आनी थी ये रिक्वायरमेंट। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गेम समझिए क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी इंटरनली डिपार्टमेंट आई थिंक आप समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर, कुछ चीज़ें नहीं भी शेयर किया जा सकता है आपके साथ। ठीक है, फरवरी में ही रिक्वायरमेंट आने वाली थी लेकिन नहीं आई। इतना डिले होने के बावजूद अभी जो है अक्टूबर में मोस्टली चांसेस है कि आपको देखने को मिले नोटिफिकेशन। ठीक है, नवंबर में हो सकता है अप्लाई, 20 से 25 दिन अप्लाई होगा नवंबर में। उसके बाद दिसंबर और जनवरी को गैप दे दीजिए। ठीक है, दिसंबर और जनवरी को गैप दे दीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है मोस्टली चांसेस होगा कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो अभी डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जो वैकेंसी आने वाली थी वो फरवरी में आने वाली थी, लेकिन इतना डिले क्यों हुआ? ठीक है, इसका रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि आप कोशिश करिए कि जो है जितना जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए पीसीएल में। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। और इनका जो मतलब चाहे ये गवर्नमेंट हो जो आने वाले में, तो देखो अगर 2024 में इलेक्शन है, ठीक है, अगर नई सरकार बनती है या फिर नहीं बनती है, दोनों केस में रिक्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा गैप होगा। आपका 8 से 9 महीना कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी पीसीएल में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ये मान लो अक्टूबर या नवंबर में वैकेंसी आएगी, इसके बाद बहुत चांसेस है कि आपका 2025 के जनवरी फरवरी में रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि जो लोग पुराने हैं, और बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे कि डिमोटिवेट और ये बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। जो रियलिटी है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये वैकेंसी आपकी फरवरी में ही आने वाली थी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2023 में। लेकिन इतना डिले क्यों हुआ आई थिंक आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये फरवरी में मैक्सिमम डिले को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम डिले आ जाना चाहिए था फरवरी तक, लेकिन नहीं है रिक्वायरमेंट। और मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि हम लोगों को पता चल गया था फरवरी मार्च में कि अभी रिक्वायरमेंट बहुत डिले होगा। और जो लोग मतलब जानते हैं उनको पता है कि जनवरी से फरवरी में ही रिक्वायरमेंट आने वाली थी। और देखो TG2 का भी एग्ज़ाम उसी सब रीज़न की वजह से सब पेंडिंग में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनली कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो पुराने स्टूडेंट जो भी हैं, देखो रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके लिए कोशिश होगा कि मैं अलग से आपको बताऊं कि गाइडेंस के तौर पे कि क्या क्या चीज़ें आप लोग लास्ट में गलती करते हो। तो जितने भी मतलब और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग हो गई हैं और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उस बेसिस पे बहुत लोग ट्रैक पे नहीं है उस चीज़ को लेके। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसके वजह से नए बच्चे तो फंसते हैं। पुराने तो मान लीजिए 1-2-3 साल बाद बहुत लोग समझदार हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ही फाइट होने वाली है इस बार, क्योंकि साल भर में बहुत सारे नए भी स्टूडेंट आ गए होंगे। ठीक है, और फाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो और नंबर ऑफ सीटें भी आप देख ही रहे हो 200 के नीचे ही होगी। तो फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। तो इस तगड़ी फाइट में आपको अलग तरीके से भी लेके चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें एक्चुअली आ रही हैं ना, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और देखो पीसीएल की जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी तो मार्केट में बहुत सारे जो है पेड कोर्स भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। ठीक है, पेड कोर्स में देखो क्या होता है ना, सिंपली जो पूरा जो चीज़ें होती है ना, एक्चुअली उसमें 10 से 20% इंक्लूड करके उस चीज़ को नया नया बना दिया जाता है और उसी को आपको सर्वाइव कर दिया जाता है। आप लोग खुश हो जाते हो कि चलो हाँ, मतलब ये भी इंक्लूड है ये, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि 90% तो सारी वही चीज़ें रहती हैं जो एक्चुअली आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में मत पढ़िएगा। पेड कोर्स अगर लेना भी होगा आप किसी का भी लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो आपको नहीं आता है ओनली न्यू टॉपिक का कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पढ़ें कि जहाँ पे मतलब एक पूरा का पूरा अगर पेड कोर्स के मतलब अगर पढ़ें तो फिर आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आप बुरी कंडीशन में फंसने वाले हैं।
और कुछ चीज़ें और भी होंगी लास्ट में। मैं इसके लिए जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चे किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनका देखो उनको लगता है कि हाँ ये चाहे जो भी आप रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे आपके जो आप सोच के जाते हो कि हाँ चलो 85% क्वेश्चन मैं करके आऊँगा, लेकिन एक्चुअली हो नहीं पाता है, 55% इतना ही हो पाता है, 55 या 60%, ठीक है। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। तो इन सबों का रीज़न यही सब है, आप जो चीज़ें आपको आ रही है आप उसी चीज़ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लेके वो सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। ये सारी नए नए स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। जो लोग 2 साल 1.5 साल 2 साल से प्लस तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भाई कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सिलेक्शन मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। आप 3 साल 4 साल लगे रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो कंपटीशन का जो सिनेरियो है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनका पुराना पैटर्न है भाई, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से क्रॉस किया है अपना एग्जाम, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को कैसे एक्यूरेट करता हूँ, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जो होता है ना अपडेटेड रहता हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम अपडेटेड रहता हूँ। जितने भी पेपर होते हैं खासकर जेई के और एई के, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा कि मैं ना देखता हूँ, ठीक है। आप हो सकता है आपसे कोई ना कोई पेपर आप मिस करते होंगे, लेकिन मैं इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं जेईई का सबको एनालिसिस करता रहता हूँ। इस वजह से एक एक्यूरेट अपडेट रहता है मेरे पास कि हाँ एक्चुअली किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पीसीएल का भी अगर आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो पीसीएल का जो पेपर मिला हुआ था, एक तो आईटी कानपुर को मिलता है, आपका रुड़की वालों को भी मिला था, ठीक है। तो एई का जो पेपर होता है, जेई का भी पेपर मिलता है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो 2021 में जो पेपर हुआ था, नहीं 2020 के 21 में, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, वो वाला जो पेपर जिस कंपनी को मिला हुआ था बनाने के लिए, तो देखिए अभी पता तो यही चला है कि हो सकता है इस बार भी पेपर उसी को मिले। तो वो देखो एक्यूरेट याद नहीं है 19 है कि 20 में, जिसमें क्वेश्चन नहीं करके आया था, ठीक है। जो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन थे, जिसमें कट ऑफ जो है शायद 103 उनके आसपास गया था जनरल का। अब मुझे याद नहीं है कौन से साल की वैकेंसी थी, ठीक है। तो अभी हो सकता है उन्हीं लोगों को इस बार भी मिले पेपर बनाने का, जैसा पता तो यही चला है मुझे। तो देखो पेपर का लेवल डे बाई डे जो है ये लोग क्या कर रहे हैं। पीसीएल का पेपर आप देखेंगे कि बहुत सारे किस तरीके से होता है, कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो है थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि किसी का भी चलो हाँ ये यूपीपीसीएल का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है या फिर दुनिया भर के नाम होते हैं, आप आई थिंक से आप जानते हो, उसमें ये लोग 10% जो इंक्लूड करके, वो भी 10% का मतलब जानते हो आप पूरा, ये तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जो नए सिलेबस है तो उसका पूरा एक्यूरेट सारी चीज़ें देना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है भाई, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के सेमेस्टर की बुक जो बोलते हैं ना कि डिप्लोमा के सेमेस्टर की बुक पढ़ लो, चाहे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहे जो भी नेम है, तो नहीं आने वाला है क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि डिप्लोमा सेमेस्टर सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आ रहा है ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 10 में 10 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत लोगों का भ्रम है कि सेमेस्टर की बुक में सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स का आप डिप्लोमा का बुक उठाइएगा, ठीक है, और पीसीएल का पेपर से थोड़ा मैच कराइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी 100% क्वेश्चन आपका नहीं मैच करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें सही डायरेक्शन में होती है उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, किस एरिया से बन रहा है, किस तरीके का फ्रेम हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे तो काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल 150 का आता है और उसमें से अगर आप 105 या 110 करते हो, चाहे पेपर का लेवल जैसा भी हो भाई, ठीक है, हम मान के चलते हैं कोई भी हो, 105 से 10 के बीच अगर आप दम रखते हो कि इतना अटेम्प्ट कर सकता हूँ टेक्निकल में, और नॉन टेक्निकल में तो आई थिंक यार अगर 30 प्लस भी हो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम लोग 40 के ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैं 3 से 4 साल का रेशियो देख रहा हूँ। जो टॉप 10 के भी स्टूडेंट है उनका भी 30 ही रहता है, लेकिन टेक्निकल में अच्छा रहता है उनका। तो ये नॉन टेक का है, नॉन टेक में आप कोशिश को आपको सेट करना ही होगा 30 प्लस किसी न किसी तरीके से। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारी और भी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको जो है मतलब तैयारी अच्छी रहते हुए भी आप लोग लास्ट टाइम में कैसे कैसे गलतियां करते चले जाते हो। कुल मिला के देखो लास्ट टाइम यही होता है ना कि अपना जो टाइम का जो एफर्ट है वो अच्छे से यूटिलाइज करना।
आप लोग फालतू के मैराथन क्लासेस, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग वाले लास्ट में तो एक मैराथन क्लासेस हो जाता है। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहना। ये मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ बता दूंगा कि क्यों दूर रहना है, क्या चीज़ है एक्यूरेट, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड आ रही है, तो इसलिए जो पुराने बच्चे हैं बहुत सारे मैसेज करके पूछते रहते हैं, इसलिए मैं सोचा कि भाई अब सबको एक एक चीज़ें बताने से बढ़िया है कि कुछ लोगों को एक्यूरेट मतलब एक वीडियो के फॉर्म में बता दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है। अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप खुद यूटिलाइज हो जाओगे। आई थिंक समझ रहे हो किस लोगों से यूटिलाइज हो जाओगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत जो है मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ाम में आ रहा है कुछ और, पढ़ा रहे हैं लोग कुछ और कोई भी 10% 5% डाटा दे देने से मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरे उसका पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो बस यही थी रिक्वायरमेंट से अपडेट, और जो भी लिमिटेड रिक्वायरमेंट आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस रखिएगा। नहीं बैलेंस रखेंगे तो आपको कोई और बैलेंस कर देगा, ठीक है। पुराने बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। एज ए फ्रेशर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो फ्रेशर की भाई आप जितना भी समझा लें तो उनकी दिमाग में तो कुछ घुसता नहीं है। उनका बस वही है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, मतलब जहाँ पे भीड़ है उनको लगता है कि सब गुड वहीं पे है। तो देखो एक सिंपली एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर आज भी जो है 110 आ रहा है, ठीक है, और 2 साल पहले भी उतना ही आ रहा था, मान लो 90 आ रहा था, मतलब आपके नंबर में इंक्रीमेंट 2 नंबर 5 नंबर का ही हो रहा है, तो फिर आप समझो कि आप गलत ट्रैक पे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब अब एक रेशियो बताऊँ, 2 साल में बहुत ऐसे लोग थे जिनका नंबर बहुत कम आता था, लेकिन सही मतलब उनको प्रॉपर सही गाइडेंस और किस तरीके से क्या यूटिलाइज करना, उसकी वजह से बहुत लोग जो है पीसीएल के साथ साथ आर्बिनल में भी सिलेक्ट है वो लोग, ठीक है। तो कहने का बस यही मतलब है कि अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है आपके नंबर में तो मीन्स आप गलत ट्रैक पे हो, मीन्स जो सीक्वेंस आप फॉलो करो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उस चीज़ पे अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो आज के डेट में जो है डॉक्टर और जो टीचर है, जो भगवान और गुरु का जो दर्जा दिया गया है, तो सही है, लेकिन यार आज के टाइम में जो बिजनेस का जो शेड्यूल है ना, इसके वजह से बहुत सारी स्कैमिंग भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से गरीब बच्चे और मतलब दूरी हो जाते हैं भाई। जो चीज़ें सिलेक्शन के बहुत करीब होती है ना, उसको वो लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तमाम तरीके की बुक, तमाम तरीके के बुक मार्केट में ला के, ठीक है, तमाम तरीके के पेड कोर्स, ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के मार्केट में बहुत सारे चीज़ें भरी हुई हैं। अब जो है अपना खुद का बेस बनाने से जो स्टूडेंट होते हैं वो भटक के इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगता है, ठीक है। अपना बेस का मतलब क्या होता है? देखो अपना बेस का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो अगर एज ए फ्रेशर मुझे ही तैयारी करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो मैं भाई अब किसी का वीडियो और किसी की चीज़ें थोड़ी नहीं देखने जाऊंगा। एक्चुअली जो चीज़ें क्लियर है मैं वो दोबारा तो देखूंगा नहीं। अब भाई मशीन प्रोसेसर मुझे पता है तो मैं किसी का लेक्चर नहीं देखूंगा, ठीक है। मैं लेक्चर वही देखूंगा जो चीज़ें एक्यूरेट मुझे नहीं है नॉलेज, या थोड़ा बहुत पता है नहीं पता है कन्फ्यूजन है, तो वो लेक्चर मैं कोशिश करूंगा देखने की। फिर दूसरा, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करूंगा। फिर उसको देखूंगा कि किस कोचिंग पे, किस ऑनलाइन पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, मतलब प्रॉपर कोई दे रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है भाई कि कोई निकाल दिया, हर साल तो पेड कोर्स ही आता है। अब ऐसा नहीं कि उसमें लिख दिया कि हाँ भाई हम इस वाले पेड कोर्स में पीसीएल का भी इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, तो भाई समझ लो मतलब बहुत कम चांसेस होगा कि आप वहाँ से कुछ यूटिलाइज कर पाओ। अगर अलग से जो जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं पीसीएल में, अगर आप उनको अलग से किसी का लेते हो पेड कोर्स या फिर मतलब जो भी हो, तो भाई बेनिफिट होगा, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा कंप्लीट वाला पे जाते हो ना तो इसमें 10% ही आपको मिलेगा और उसमें बाकी पूरा वही रहेगा भाई, पुराना ही बेसिक मशीन जो दुनिया भर की दुनियादारी है वही रहेगी, जिससे कोई नाता है नहीं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का सिंपल बस फंडा यही है कि जहाँ पे भी आप टाइम यूटिलाइज करिएगा, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, नए चीज़ें जो भी आ रहे हैं ना, प्रॉपर अगर वो चीज़ें एग्जैक्ट मिलती है तो आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिएगा, पूरे के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि टाइम वेस्टेड रहेगा। जहाँ पे आपको 10% ही देखना है वहाँ पे हम 90% एक्स्ट्रा देख के क्या करेंगे? जो चीज़ें आ रही है उसको लेके आप क्या करेंगे? तो वही होता है भाई, अपना खुद का बेस अगर आप नहीं क्लियर कर किए हो तो ये चीज़ें बार बार आप भटकते रहोगे, ठीक है। और जैसे भटकोगे तो ईजिली पता ही है कि जो भाई 200 फार्म है तो ईजिली पता ही है ना कि 50,000 से ऊपर फॉर्म पड़ता है जेई का, ये आपको याद होगा। टीजी2 का 1.5 लाख से 2 लाख से ऊपर जा रहा है अभी, तो ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ और सिंपल आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक चीज़ कभी आप ध्यान दिए हो कि आप ही के दोस्त या फिर मतलब दोस्त के आसपास ही आप लोग जानते होंगे कि
देखो बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल समझा दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है सेपरेट वीडियो लाऊं या फिर कुछ चीज़ें देख लो। देखो कभी आप समझे हो कि कोई अगर 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है पर्टिकुलर जे एग्ज़ाम के लिए, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये पहला मतलब कोई बंदा है जो 8 से 10 घंटा दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे भाई 2 नंबर से रुके 5 नंबर, वो अलग बात है, ठीक है। ये सब चीज़ों को छोड़िए। और वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो जॉब भी कर रहा है और साथ में अपना जो भी हो 1-2 घंटा जो भी तैयारी कर रहा है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। आई थिंक आप ये आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। इसका रीज़न पता है क्या है? इनका जो बेस है ना भाई, ये जो मैंने अभी बेस वाली बात की ना, ये इनका क्लियर है। आई द बेस का मतलब ये कि इनको क्लियर है कि भाई किसका देखना है, कहाँ से देखना है, किसका नहीं देखना है, क्या है, मतलब समझ रहे हो ना। ये किसी को फैन फॉलोइंग वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जहाँ से मिल जाए वहाँ से ये लोग जो है पर्टिकुलर जो इनके पास नहीं होता है उस चीज़ को ये लोग कलेक्ट करके बस अपने काम पे लग जाते हैं। मतलब कि इनका बेस क्लियर है, मतलब 90% ये क्लियर है, तो 90% के पीछे क्यों भागेंगे? जो 10% है वो कहीं से भी मिल जाए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नामी गामी कोचिंग, नामी गामी जो भी हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको भाई, जहाँ से मिल जाए। हाँ टेंडर के क्वेश्चन है, हाँ रिन्यूअल सोर्स के क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं, चलो इंक्लूड करके बस अपना क्लियर। बट उसी बेस को किया क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मतलब वो डिपेंड नहीं होते हैं भाई, वो उसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो बस इनका इफिशिएंसी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है भाई। और आप लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई कोई जीरो से स्टार्ट किया तो आप लोग जीरो के चक्कर में पड़ जाते हो, तो बस वहीं से गलती हो जाती है। मतलब जहाँ पे आपको टाइम जो एक्स्ट्रा 10% पे सीखना था वो आप पूरा का पूरा टाइम आप निकल है, तो बहुत सारी गलतियाँ होती है, ठीक है। इसके लिए सेपरेट जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी बहुत सारी मार्केट में स्कैमिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें पुराने बच्चे फंसते ही हैं, नए बच्चों का तो भाई छोड़ दीजिए। तो कोशिश यही रहेगा कि मैं सारी गाइडेंस आपको दे दूंगा, और भी जितने भी नया सब्जेक्ट है उसके लिए मेरा भी कुछ टारगेट है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट आ जाने दीजिए। और मेरा टारगेट सिर्फ नए सब्जेक्ट को ही लेकर रहेगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, नए सब्जेक्ट तो लेकर रहेगा ही, और पुराने सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि जो आपको आता है वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। पावर सिस्टम से भी जो भी क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं अलग से होंगे भाई। मेरा बस टारगेट ये रहता है कुछ नई चीज़ों सीखो, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उस सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं वाकिफ हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, पर्टिकुलर किस एरिया से क्वेश्चन कहाँ से। और चलो जैसे ही सेशन आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आने दो, देखो कब तक आ जाती है। और उसके बाद जो नए नए सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं बता दूंगा क्या क्या है, कैसे देखना है आपको, ठीक है। कुछ हो सकता है नोट्स मटेरियल भी अगर रेडी हो जाए तो प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। तो बाकी ये अपडेट था, बाकी जो भी आपको लगे डाउट तो कमेंट करिएगा। तो रिक्वायरमेंट आने वाली है। बाकी जो आप लोग जो स्कैमिंग में फंसते हो बहुत सारे स्टूडेंट, ये हर साल का रहता है, तो अब हर साल भाई लोग डिमोटिवेट होते हैं। 4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं सर मतलब इनका लिए थे, मतलब ऐसे तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई चीज़ें लिमिटेड हैं तो आप अपने ऊपर बेस क्लियर रखिए ना, मतलब आप अपने पैरों पे रहिए, मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है उस पर विश्वास रखिए कि भाई हाँ मेरा मतलब इस तरीके से चलना है, इससे ऐसे करना है, ऐसे ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है भाई। जो आप इंटरव्यू में देखते हो ना कि हाँ मैंने इतना किया, एक्चुअली अगर पढ़ते हैं 20 घंटा ना तो बोलेंगे मैं 2 घंटा पढ़ूँ, ठीक है। तो आई थिंक उन लोगों की बात अलग है। मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं हर साल जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो सबसे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें मैं लेता रहता हूँ, जिसकी वजह से और भी अप टू डेटेड होता रहता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना मतलब कई इंटरव्यू में मतलब बहुत सारी चीज़, बहुत लोग सही भी बताते हैं लेकिन बहुत लोग जो है डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। वो अगर बोलेंगे कि मैं तो अगर वो 20 घंटा पढ़ते हैं ना, बोलेंगे कि हाँ मैं 5-6 घंटा पढ़ता था, ये बुक में पढ़ता था। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये धीरे धीरे आपको भी फीलिंग आ जाएगी, मतलब जैसे जैसे आप थोड़ा सा इस कंपटीशन में 2 साल 3 साल पुराने होंगे, सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो बस यही है। तो रिक्वायरमेंट देखो बहुत सारे लिमिटेड होने वाले हैं, तो कोशिश करो किसी भी तरीके से इस में कहीं ना कहीं भाई डुबकी लगा, कहीं ना कहीं एक सेटल हो जाओ। नहीं तो फिर सेटल करने के लिए आई थिंक आपको पता ही है कि आपकी लाइफ की बैंड बजने वाली है, ठीक है। तो आप गलत डायरेक्शन मत रहो। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं देखता हूँ यार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका 2 नंबर 5 नंबर से रुकता है, लेकिन वो भी गलत ट्रैक में ही रहते हैं कुछ कुछ चीज़ें। अब हर चीज़ें सबसे शेयर नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच सकते हो, ठीक है। आप जितना सोचते हो उससे 10 गुना मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ दूंगा तो आप क्या सोचोगे, ठीक है। लेकिन यार कुछ चीज़ें अब सबको देख के नहीं मतलब अब आपको देख के तो मैं कुछ चीज़ें नहीं बताऊँ, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँ, बताना पड़ता है भाई, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि ये ज्ञान दे रहे हैं ऐसा वैसा, तो भाई मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आप जितना सोच रहे हो उसमें मैं सब सोच के बैठा हूँ,
लेकिन फिर भी जो है, जो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर किया हूँ। और जैसे ही रिक्वायरमेंट है कि आएगी आएगी भाई, उसके लिए आपको कैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना है, कैसे टाइम देना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, नए चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, पीसीएल वाले के जो क्वेश्चन बनेंगे, तो क्या जो लोग लास्ट में पेड कोर्स, दुनिया भर के जो कोर्स होते हैं, क्या उनका बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा, कैसे आपको लेके चलना है, सारी चीज़ें भाई, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपका जो बेस है ना, बेस इन द सेंस का मतलब कि बेसिक मशीन जो बेसिक है भाई, ये आपको क्लियर रखना है। अब इन सबों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कोई भी नया कोर्स लाए तो अब उसमें यही पढ़ाते हैं लोग, मैक्सिमम बेसिक यही सब। तो अब ये नहीं कि आप उसमें घुस जाओ, ठीक है। मतलब घुसने का मतलब आप 90% वही फिर पढ़ रहे हो जो चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नई चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे हो, और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उस पर आप नहीं काम टाइम ही नहीं दे पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब कि इन सारी चीज़ों से बचिएगा, तभी कहीं ना कहीं नई चीज़ों पे काम कर पाएंगे, जो चीज़ें एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअली जब वो सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप कहीं ना कहीं जो बाउंड्री लाइन है, जो आपका 5, 10, 20 नंबर जो भी रुक रहा है, कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो चलो, रिक्वायरमेंट जैसे आएगी उसके लिए मैं सब बहुत सारे अपडेट दूंगा, कैसे कैसे चलना है, एक एक कदम सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, मान के चलो 60 से 70 दिन होगा, उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, कैसे कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, बेस क्लियर रखना है, ऐसा नहीं कि बेसी मतलब आप अपना, वैसे तो जो पुराने हैं बेस क्लियर ही है, अब बेस में डाउट नहीं होना चाहिए। बेस इन द सेंस का मतलब वही बेसिक मशीन, जो बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं भाई, ये तो पुराना ही है ना, ये तो नया सब्जेक्ट है नहीं, तो अब उसमें आपको डाउट नहीं रखना है कि ये छूटा है, ये करना है, ऐसे कुछ नहीं भाई। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना है। बाकी नए सब्जेक्ट का मैं सब बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। एक एक चीज़, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। पीसीएल में जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत सारे जो भी हैं, तो मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। तो आप बेस क्लियर रखिएगा, नए चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बेस क्लियर रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग बेस की वजह से ही फंसते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ 10% तो, आई थिंक समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहूँ। तो नए सब्जेक्ट जो भी हैं उन सभी का मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो यही सारी सेशन था यार, देखो रिक्वायरमेंट का बताने का भी अपडेट था। ये वीडियो 2 ही 3 मिनट बना, मतलब बन सकता था, लेकिन अब बहुत लोगों का यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें थी भाई, कि रिक्वायरमेंट इतना लंबा आ रहा है, इतना गैप है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप जल्दी से जल्दी अगर नहीं होते हो तो प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए आपको साथ शेयर करना था। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट यार, हमेशा मैसेज फ़ोन आता रहता है, तो आई थिंक यार अब सेपरेटली बताना अच्छा नहीं लगता है ना। मान लो थोड़ा सा पब्लिकली बता दिया जाए कि हाँ सबका, भाई जो लोग गलत लाइन में है, थोड़ा बहुत सही लाइन में आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है भाई, ठीक है। मैं तो फ्री का जो भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आ जाएगी बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे, आप इस चीज़ को बिंदास रहिए। कैसे नए सब्जेक्ट को टेक डाउन करना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वैसे आप ऑलरेडी पहले से भी लगे भी होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको प्लस पॉइंट ही करेगा, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। तो आई थिंक रिक्वायरमेंट का 2 ही 3 मिनट का वीडियो था, लेकिन भाई अब सब चीज़ें बताने की वजह से बहुत सारी चीज़ें टाइम चली गई। हमेशा टाइम मिलता नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही रिक्वायरमेंट है तो टाइम मैनेज करके आपके साथ भी जो है 2 दिन पे या 3 दिन पे ही एक वीडियो दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट हुआ जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।